हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 4 हल करते हैं इंग्लिश का। इसके पहले मैं सेट 3 हल कर चुका हूँ 2023 का, जो नया सिलेबस के अनुसार आया है। वो वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश 2024 इसके नाम से प्ले लिस्ट है, तो 24 के लिए जो तैयारी कराई जा रही है वहाँ से आप देख लीजिए। और क्लास 10th का एक्सीलेंट ग्रामर या राजू प्रकाशन ग्रामर पूरा पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर या राजू प्रकाशन ग्रामर। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पहला आंसर पैसेज, आप वीडियो को पास करके इसको पढ़ सकते हैं या फिर क्वेश्चन पढ़ के आप डायरेक्ट आंसर खोज सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कीवर्ड्स की मदद से इसको आप कम समय में हल भी कर सकते हैं। अर्थ नहीं भी आ रहा तब भी देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, ओल्ड पीपल के अनुसार बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, तो आप पढ़ेंगे तभी जो रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, वही आंसर आपको टिक कर देना। टू हुम डज ए चाइल्ड ट्रबल सीम बिग, किसके लिए बच्चे का कष्ट बड़ा लगता है, तो चाइल्ड ट्रबल सीम बिग, इतना ध्यान देना है। ओल्ड पीपल बेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ पे ध्यान देना है। और नीचे वाला जो है विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में किसका अपोजिट ऑफ इंडलेस, इंडलेस माने अनंत होता है, तो और इंडलेस का अपोजिट खोजना पैसेज में क्या है, किसका मतलब अंत होता है, ठीक है ना, तो अनंत ना हो। तो इस तरह से इन सभी का ध्यान में रखना। चलिए फटाफट देखते हैं। तो ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, पहले का आंसर देखिए मिल गया। ओल्ड पीपल के अनुसार बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, तो चाइल्डहुड है। तो चाइल्डहुड आपका आंसर देख लीजिए, इसमें है जो वही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है तो ये आपका आंसर हो गया। टू हुम डज ए, अगला है चाइल्ड ट्रबल सेम बिग, ये है, और इंडलेस का अपोजिट। अब आगे पढ़ेंगे तब भी उसका भी आंसर मिलेगा। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, द jolly games, the fun they had at school, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to play, and endless discussion they had among friends about different topics. Perhaps those old folks are right, and all in a moment the father was a little boy, and his son was a young grown up like a father, and the father in the shape of little boy had to go to school, and I can tell you he did not like it at all. A child's trouble, अब देखिए child's trouble आ गया ना, may seem small grown ups but they are big to him। तो यहाँ child's trouble आया था क्वेश्चन में और big आया था। to him माने उसके लिए, him किसके लिए आया है, him देखिए आया है child, इसके पहले जो नाउन आएगा him उसके लिए आया है, तो फादर के लिए आया है, ठीक है। तो अब चाइल्ड ट्रबल बिग बड़ा किसके लिए है, फादर के लिए है। तो देख लीजिए फादर दूसरे में कहाँ है, फादर देखिए यहाँ टू ए फादर, तो ये इसका इस तरह से आपका आंसर हो गया। आंसर ए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ, इनलेस का अपोजिट क्या है, इनलेस माने अनंत, तो इनफाइनिट माने अनंत, तो इनफाइनिट में से इन हटा देंगे तो फाइनिट हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो अनंत ना हो, फाइनिट में। अब देखिए अगला, देखिए इस तरह से आप, आई होप आपको मज़ा आया होगा एनसीएल पैसेज हल करने का ये तरीका। अब मज़ा आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए अगर नहीं किए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं हम। चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चिल्ड्रेन के साथ हैड गाने यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बिल को बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि बिल के साथ गो भी आ सकता है। वेंट तो सेकंड फॉर्म हो ही सकता है। तो इस तरह से तीनों इसमें हो सकते हैं, क्योंकि भाई टू अटेंड द प्रोग्राम, चिल्ड्रन प्रोग्राम अटेंड करने गए थे, हैड गान, बिल को जाएंगे ये भी हो सकता है, वेंट गए ये भी हो सकता है। तो इस तरह क्योंकि समय की कोई बाउंडेशन इसमें दिया नहीं, बिल स्टरडे लगाया है कि बिल नहीं लगा सकते, टुमारो लगाया है कि वेंट नहीं लगा सकते, ठीक है। हैज़ बीन आईएनजी लगाया, सिंस फार तो हैड नहीं लगा, तो ऐसा कुछ भी बाउंडेशन है, इसलिए तीनों में लिखा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। तो आप ज़्यादा इसमें जो आंसर दिया है तो उसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि आप सभी दिया है तो वो भी सही है 4 का, ठीक है। देखिए 4 का इसमें केवल हैड गान दे दिया है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हैड गान, आप ठीक है, सब हो सकता है, इसलिए आप लास्ट वाला लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही नहीं हो सकता है, सब हो सकता है इसमें, इसलिए आल दिया है। आल ना दिया होता तब आप हैड गान लगाते। अगला है द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबॉडीज, वह चीज़ जो किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिएटेड में रचित की जाती है, निर्माण बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंशन, यानी आविष्कार। क्रिएट मान निर्माण करना, तो आविष्कार किया जाता है, इन्वेंशन किया जाता है। जैसे एडिसन ने बल्ब को बनाया, क्रिएट किया, एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, या इन्वेंशन ऑफ बल्ब वाज मेड बाय एडिसन।
अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। शब्दों के समूह को जो है कहना है कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए आप रीअरेंज माने फिर से व्यवस्थित करो, यानी कि रीऑर्डरिंग है ये। तो देखिए पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सही वाक्य सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही कहाँ है, 2 में है। अब ही के बाद वर्ब लिखेंगे, ही वर्ब कहाँ है, गोज, ही गोज, वह जाता है, तब गोज के बाद टू लिखा जाता है। तो ठीक है, तो ही गोज टू, यहाँ देखिए भले टू गोज लिखे, गोज टू होना चाहिए, टू के बाद यहाँ कामा लगाना चाहिए था या फ्लैश लगाना चाहिए था। तो ही गोज टू चर्च, उसके बाद ऑन ईच संडे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगर आपको सही गलत सही नहीं आता तो गलत आप बता सकते हैं कि और सब हो नहीं सकता है। सब्जेक्ट किसी में ही है नहीं, तो पहले में है ही, इसमें भी है, तो इसमें ही के बाद वर्ब नहीं है, तो इसलिए हो नहीं सकता। तो बचा क्या, बी। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड माने गलत ढंग से, स्पेल्ड माने लिखना अच्छा लिखना, स्पेल से बना स्पेलिंग लिखना। कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी है? तो देखिए सब सही है, स्पेलिंग पहले ही गलत है। मिलिट्री गलत है, क्योंकि MILITARY थे, LI नहीं है, LE है। और अगर आपको गलत नहीं पता तो सही वाला आप देख लीजिए, तीनों सही है, तो जो बचेगा वही गलत है। ऑर्डिनरी ORDINERY ये बिल्कुल सही है। टेम्पररी TEMPORERY ये भी सही है। सेंचुरी CENTURY ये तीनों सही है। तो बचा क्या, ए वाली गलत है। तो ऑप्शन आपको बताना था गलत वाला, तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। पॉइंट साथ हमेशा आउट आता, पॉइंट आउट द मिस्टेक्स मैंने गलती को, पॉइंट आउट मैंने तो पता लगाना। अध्यापक ने गलती का पता लगा लिया और शीला ने इसे करेक्ट कर दिया। तो पॉइंट साथ हमेशा आउट आता, पॉइंट आउट मैंने पता लगाना। अब देखिए आगे ये आपका प्रोज से आया है, ठीक है, आंसर पैसेज जो पढ़े थे शुरुआत में, नहीं पढ़े तो उसको आया था, ये पढ़े हो तब भी उसमें से आया छांटने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, पढ़े भी हैं, समझ भी आएंगे और समझा भी देंगे। मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री। मिस्टर मंडेला स्वतंत्र नहीं थे, बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेकिन और उनके भाई और बहन वर माने थे, वो भी क्या थे, ऑल्सो नॉट फ्री, वो भी नहीं स्वतंत्र थे। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पढ़ेंगे देखिए, बट आई सा दैट आई नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट, बल्कि मेरे भाई और बहन भी नहीं स्वतंत्र थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मिस्टर मंडेला ने ज्वाइन किया था। व्हेन माने जब, कब ज्वाइन किया था, जब कब किए थे उन्होंने। फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। ये चीज़ आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आप पैसेज पढ़ेंगे, क्योंकि आप पढ़े भी हैं, तो यहाँ देख लीजिए कैसे सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, मिस्टर ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किए थे, तो यहाँ देखिए दिया गया। हाँ, आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक इट डिड। मतलब मैंने देखा कि ये केवल मैं ही नहीं हूँ जिसकी स्वतंत्रता को कम की, कर्टेल मींस कम करना, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जो मेरी तरह दिखते थे उनकी कम कर दी गई। दैट इज व्हेन, यही वह समय है जब आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मतलब मैं किया कब, ऊपर समय बताया गया। इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल, बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लाइक। तो यही चीज़ देखिए यहाँ दिया गया, ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ एवरीवन वाज लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल। तो ऑप्शन डी सही है। अगला है ऑन द पोडियम। पोडियम माने होता है मंच, मंच पर जो है वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन सेकंड डिप्यूटी। तो सेकंड द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में पहले कसम कौन खाए थे, ये चीज़ आपको बताना है। तो पहले कसम खाए थे मिस्टर डी क्लार्क। जब पाठ पढ़ेंगे तो मिस्टर डी क्लार्क आया। पोएम वाज अबाउट मदर एंड डक। मदर डक, माँ बत्तख और पिता स्वान के बारे में थी कविता। तो यहाँ क्या भरा, मदर डक एंड फादर स्वान। किताब पढ़ेंगे तो फादर स्वान आया है। ठीक है, ये क्योंकि वो उसमें है डायरी वाले में, ठीक है, यानी फ्रैंक वाले में, कहानी जो लास्ट में थी उसके टीचर दिए थे इससे उसको लिख। ड्यूरिंग द आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू गो और टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, ये भी देखिए प्रोज से ही आया है, बेकर फ्रॉम गोवा से। बचपन के गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर क्या हुआ करते थे, दोस्त होते साथी हुआ करते थे, और क्या होते थे, गाइड मार्गदर्शक हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए पोट्री से आपके क्वेश्चन बने हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा। किस में अंत होगा भाई, देखिए यहाँ यहाँ से पकड़ना है, इंडियन के बाद क्या है, फायर। तो फायर आप आंसर सही हो जाएगा।
व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, यहाँ होल्ड से आप क्या मानते हैं? तो होल्ड का तो भाई पैसेज में आपको अर्थ समझोगे तो वही मानते हैं। जैसे क्या करें, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि में होगा, कुछ लोग बर्फ में कहते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कुछ मैं भी इच्छा किया हूँ, अनुभव किया हूँ, इच्छा करके अनुभव किया हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ, होल्ड माने मानना होगा, मैं उनको मानता हूँ, उनको उनकी बात को मानता हूँ। फेयर फॉर, जो आग का पक्ष लेते हैं, उनकी बात को मानता हूँ। मानना मतलब सपोर्ट करना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। सी सपोर्ट माने होता मानना या समर्थन करना। आई होल्ड विद दोज हु फेयर फॉर, मैं उनकी बात को मानता हूँ, उनका समर्थन करता हूँ, सपोर्ट है। व्हेन द, अगला है करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, जब ट्रेन चली गई थी तो चोर ने स्वयं को पाया। ये तो सप्लीमेंट्री से सारे क्वेश्चन में बने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चोर ने क्या पाया था जब ट्रेन चली गई थी? तो अपने आप को भैया पाया था वो एकदम सुनसान पाया था प्लेटफॉर्म पर। तो ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो वह डेजर्टेड में सुनसान, सुनसान प्लेटफॉर्म पर वो पाया था, निर्जन या सुनसान। डी वाला ऑप्शन सही है। व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर अगली सुबह जागा था तो उसने पाया था, क्या क्या पाया था अपने आप को? पाया था कि अनिल भाई उसके लिए चाय बना दिया था। अनिल हैड मेड द टी, अगली सुबह जब चोर जागा था हरी सिंह, तो उसने पाया कि अनिल ने चाय बना दिया, इसका इंतजार नहीं किया था कि जागे तब बनाए। ग्रिफिन वॉज स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, ग्रिफिन ने कुछ सर्टन मन निश्चित या दुर्लभ, कुछ निश्चित प्रकार की या दुर्लभ प्रकार, रेयर मन दुर्लभ, कुछ निश्चित दुर्लभ, सर्टन मन कुछ भी होता, कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निकल ली थी या निश्चित प्रकार की दुर्लभ दवाइयाँ निकल ली थी। एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसका शरीर क्या हो गया था जब ग्रिफिन ने स्वेलोड निकल गया। सर्टन माने कुछ, रेयर ड्रग्स माने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ, तो उसका शरीर क्या हो गया था? ट्रांसपेरेंट हो गया था। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी, एकदम सी, जिसके आर पार देखा जा सके, शीशे के समान हो गया था, पारदर्शी। तो बी आपका सही है। अगला है मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल, सिपाही मिस्टर जैफर्स हैड टू अरेस्ट ए मैन, एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था, विदाउट, जो बिना किसके था? हेड माने सिर के था। ये भी उसी में से है, ग्रिफिन वाले में से। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचार्ड ब्राइट ब्रिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना शुरू कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वह चाहते थे, क्या चाहते थे भाई? टू टेस्ट हिज थियरी, अपनी थियरी का जो है टेस्ट करना चाहते थे, परीक्षण करना चाहते थे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अब देखिए ये अनसीन पैसेज आ गया है। ये अब ये मतलब कि अनसीन ही है, लेकिन ये मतलब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए इसको भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ फटाफट। पहले क्वेश्चन हम पढ़ ले रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, तब क्वेश्चन पढ़ें, नहीं तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पढ़ के कीवर्ड की मदद से फट से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तरीका बड़ा अच्छा है, समय भी आपका बच जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भाई उसको पता चल जाता है किस चीज़ के बारे में आया, वही चीज़ हम खोजते हैं, फालतू समय नहीं बर्बाद करते हैं। ये खोजना है कि हाउ मेनी डाटर्स डिड किंग ऑफ ग्रीस हैव, ग्रीस माने होता है यूनान, यूनान के राजा की कितनी पुत्रियाँ थे? तो भाई कहानी पढ़ोगे तो इसमें जितनी पुत्रियाँ रहेंगी पता चल जाएगा, संख्या पता करना पुत्रियों के। हु आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, और जितनी पुत्रियाँ रही होंगी उसमें फेयरेस्ट माने सबसे सुंदर, कौन सबसे सुंदर थी, ये चीज़ आपको पता लगाना है। भाई अगर तीन है तो तीनों में से कौन सुंदर, बड़ी छोटी, ये सब तमाम बातें बताना। व्हाट डिड साइके प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस, साइके ने ग्रीस माने तो यूनान के गॉडेस माने यूनान की देवी से क्या प्रार्थना की थी? ये जब पढ़ोगे तो उसमें प्रे शब्द आएगा, प्रे माने प्रार्थना करना, प्रेड आएगा, तो जो प्रार्थना की होंगी, जो बातें रहेंगी वही आपको लिख देना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, पैसेज में किसका अर्थ अनअट्रैक्टिव? अनअट्रैक्टिव माने आकर्षक यानी अनाकर्षक, अट्रैक्टिव माने आकर्षक, उसका अनअट्रैक्टिव अनाकर्षक यानी आकर्षक ना दिखना। तो भैया देखने में जो खराब हो, जैसे कुरूप वगैरह हो, तो उसके लिए जो शब्द आए हैं उसको पैसेज में बता देना। तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको नहीं भी अर्थ जानते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो हाउ मेनी डाटर्स किंग ऑफ ग्रीस, इस पर आपको ध्यान देना है। हु वाज फेवरेस्ट ऑफ ऑल, फेवरेस्ट पे ध्यान देना, साइके प्रेड पे ध्यान देना है, और अट्रैक्टिव का मीन्स दिया, इसमें ध्यान देना। चलिए फटाफट बताते हैं पहले का से लेके पूरा। लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग ऑफ ग्रीस, ठीक है, ही हैड 3 लवली डाटर्स। देखिए आ गया ना, ग्रीस के राजा के पास कितने, 3 सुंदर डाटर थे, 3 आ गया, तो पहले का आंसर मिल गया। तो आप कह दो कि द किंग ऑफ ग्रीस हैव का डिड हटेगा तो हैड हो जाएगा, हैड, उसके बाद आपको लिख देना 3, यहाँ से जोड़ देना। हाँ यहाँ देखिए किंग ऑफ ग्रीस के बाद जो ही जगह किंग ऑफ ग्रीस हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से लिख दोगे हैड 3 लवली डाटर्स, बस हो गया, या 3 डाटा से लिख दोगे तब भी चल जाएगा। हुआ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, कौन सबसे सुंदर, आगे पढ़े होंगे। द फर्स्ट डाटर वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड सेकंड डाटर वाज मोर ब्यूटीफुल, पहले सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, दूसरी और अधिक सुंदर थी, एंड देन
दैन द फर्स्ट वाले सुंदर थी, बट द थर्ड वॉज फेवरेस्ट ऑफ ऑल। थर्ड माने सबसे ज़्यादा सुंदर थी, तो थर्ड आ गया। यही तो पूछा कौन सबसे ज़्यादा थी, थर्ड। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा द थर्ड वाज फेवरेस्ट ऑफ ऑल। यह था थर्ड के साथ डॉटर भी लगा दो, बस केवल थर्ड लिख दो, बस हु की जगह लिख दो द थर्ड, बस वाज द फेवरेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डॉटर यहाँ भी नहीं प्रश्न में भी है तो वहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं, तो वहीं से सीधे द थर्ड वाज, ठीक है, फेवरेस्ट ऑफ ऑल, बात खत्म। अगला है, हाँ साइकिक के लिए क्या प्रार्थना किया था, आगे पढ़ते चल जाएंगे। She was the most beautiful girl in the world. Her name was Psyche. Venus, at the goddess of Greeks, was angry with her. She was jealous of her beauty. She called Psyche to place and asked her, "How old are you?" Psyche answered, "Great goddess, I am 19." Venus laughed and said, "You are young but not beautiful. You are ugly." अगली जो शब्द है अनअट्रैक्टिव का जो है अपोजिट है, ये भी जान लीजिए, आप ही जानते रहिए। इसका मीनिंग जो है अनअट्रैक्टिव का क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगी। ये आपको मिल गया ऊपर ही। एंड नो बॉडी विल मैरी यू, साइके विप्ड एंड प्रेड। अब यहाँ साइके आ गया ना, रोई प्रार्थना की, तो खाली प्रेड से हमको मतलब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइके प्रेड हम लिख देंगे। जो प्रार्थना की देखिए यहाँ दिया, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज़, आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ तक यू तक आपको लिख देना है, ठीक है। साइके प्रेड से लेके यहाँ तक आपको लिख देना। चाहे तो आप इसको इनडायरेक्ट में भी चेंज करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइके प्रेड ऐसे लिख दें, प्रेड प्रेम ईडी डिड प्रेड टू गॉडेस ऑफ ग्रीस। उसके बाद ये इन्वर्टेड कामा कीप से लेकर लिख दीजिए, या फिर इनडायरेक्ट में करोगे तो प्रेड द गॉडेस ऑफ ग्रीस, यहाँ टू कर देंगे, टू कीप मी का तब हर हो जाएगा एज हर सर्वेंट। इस तरह से भी आप इनडायरेक्ट में चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट में लिख दीजिए, आपका टेंशन खत्म, नंबर आपको मिल जाएगा। अनअट्रैक्टिव का क्या हो जाएगा, UGLY, अगली। अनअट्रैक्टिव माने आकर्षक ना दिखना, यानी कि कुरूप दिखना। तो ये आपका देखिए यहाँ आपको अगली मिल जा रहा है सीधे सीधे, ये आपको पैसेज से बताना था यही शब्द। आई होप समझ में आ गया। इस तरह से आपको आंसर पैसेज हल करना, आपको तनिक भी घबराना नहीं है। आपका 2, 2, 4, 3, 6, 7 नंबर आपको बहुत थोड़ा सा इस तरह से मेरी ट्रिक अपनाओगे, आराम से खोज के कर ले जाओगे, मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर के पास इतना समय भी नहीं रहता पूरा डिटेल पढ़ने का, आप मैच करके इस तरह से लिख देगा, मैच करके भी ज़्यादा कुछ नहीं बदल पाओगे, तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। और आपका जो है ऑप्शनल वाला 20 के 20 आप कर ही लेंगे, तो उसमें तो आपको देख के ऑप्शन जांचा जाता है काफ़ी, तो इसमें तो आप लिखे रहेंगे तो आप नंबर मिल जाएगा, इसलिए आप इसको ज़रूर हल करिए। 7 नंबर नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। और ये फ्री के नंबर हैं, बिना मेहनत किए, केवल सूझबूझ से आपको देना है। ट्रिक जो मैं अपना बता रहा हूँ, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तब भी आपको इसी ट्रिक से हल कर देना। राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 रुपीज़ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब यहाँ लेटर में क्या है कि अपने बड़े भाई को पत्र लिख देना, उनसे यह प्रार्थना करना कि आपको 10,000 रुपये भेज दें प्रिपेयर तैयारी करने के लिए, आपको खुद की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि कोई प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन निकालने के लिए, उसके लिए 10,000 रुपये आपको बड़े भाई से मांगना है। एल्डर ब्रदर माने तो बड़ा भाई। या फिर राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज़ नॉट ऑलमोस्ट डेड। या फिर आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, उनसे कहो कि कॉलेज में भाई जो लाइब्रेरी है एक्टिव बनाए उसको, मतलब एक्टिव करें, जो ऑलमोस्ट डेड, लगभग डेड हो गई। मतलब कहने का मतलब ये कि प्रिंसिपल की ये पत्र लिख कह देना कि आलमारी तो जो है लाइब्रेरी, सॉरी लाइब्रेरी में जो अलमारियाँ रहती हैं भाई, ये कहना कि लाइब्रेरी जो है उसमें पुस्तकें नहीं हैं और मिलती नहीं है पढ़ने के लिए, और आप पुस्तक खरीदवा कर उसमें रखवा दीजिए, तो उसको एक्टिव इस तरह से बनवा दीजिए ताकि हम लोग पढ़ सकें। ये चीज़ बताना मैंने लाइब्रेरी फैसिलिटी के लिए। तो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऊपर वाला सरल भी है, आप लिख लेंगे। कई बार आता है कभी बड़े भाई से मांगने के लिए आ जाए, कभी पिताजी से लिए, तो इसलिए कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कभी फीस जमा करने के लिए, कभी ड्रेस खरीदने के लिए, कभी टूर पर जाने के लिए, किसी भी काम के लिए पैसा मांगने के लिए आपको आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, लिख लेना। हर किताब में दिया भी रहता है इस तरह का कुछ। अगला है देखिए, अब निबंध आपका रिपोर्ट लिखना है आपको। बिजी मार्केट इन अबाउट 8200 वर्ड्स। व्यस्त बाजार के बारे में 80 से 100 वर्ड में लिखना। बहुत आराम से लिख सकते हो आप, क्योंकि निबंध कोई जरूरी नहीं कि आप रटे हो तभी लिख सकते, बना के लिखना पड़ता है। इसमें ये पता चल कर किया जाता है कि आप किसी टॉपिक पर अपनी बात को बता सकते हो कि नहीं। वही हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताना, बस इतना करना। देखिए व्यस्त सड़क बाजार के बारे में क्यों नहीं, रोज़ तो देख रहे हो व्यस्त बाजार में भीड़ भाड़ रहती है, उसी के बारे में लिखना। क्या क्या हिंट्स भी आपको दे दिए हैं, ये हिंट्स आपको डाल के हेडिंग बना देना, एक 2 लाइन 3 लिख देना बस। इट्स नेम एंड डेकोरेशन गुड्स, मतलब कि नाम और डेकोरेशन में सजावट बता देना। मतलब बाज़ार का नाम कौन से बाज़ार है, बढ़ियाहू बाज़ार है, कौन भी सी बाज़ार है, वाली बाज़ार, पॉलिटेक्निक बाज़ार, कुछ भी मतलब बता सकते हो, वही आपको बता देना है, ठीक है।
और नेम एंड डेकोरेशन बताओ, बाज़ार का नाम बता दो, कौन सी जगह पे आप हो, और डेकोरेशन में सजावट थोड़ा सा बता दो, वहाँ क्या रहती है। गुड्स सामान वहाँ क्या क्या बिकते हैं उसको बता दो। कस्टमर्स माने ग्राहक वहाँ बहुत रहते हैं, किस किस प्रकार के ग्राहक रहते हैं तो इसे बता दो। ट्रैफिक बता दो, यातायात जो गाड़ी का जाम वाम लगता है इसे बता दो। इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या है, लोग मतलब उस बाज़ार का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर, मत कैसे प्रभावित होते हैं वहाँ आने जाने के लिए, ये सब बता देना। योर सजेशंस, अपना सुझाव भी बता देना कि वहाँ पर जो भीड़ भाड़ लगती है, जो भी समस्या हैं उसके लिए आपका क्या सुझाव दे सकते हैं, कैसा होना चाहिए। तो आप इसको डाल के हिंट्स आप कुछ भी लिख देंगे XYZ अपने हिसाब से बना के अपने भाषा में, तो भी आपको अच्छा नंबर का है तो आपको 4 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। और ठीक है, राइटिंग रहेगी तो आपको 5 नंबर तो मिल जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहेगी, 6 के 6 भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इसको भी ज़रूर लिखा करिए। इसको कोई ये ना सोचो कि नहीं याद है तो नहीं लिखेंगे, बना कर ही लिखा जाता है। सारे क्वेश्चन करने के बाद जो समय मिले लास्ट में भी आप इसको कर सकते हो, आराम से इत्मीनान से सोच सोच के लिख सकते हो। समय है नहीं तो आप फटाफट मेन लिखते चले जाओ, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑन बर्थडे पार्टी, या तो फिर आप बर्थडे पार्टी पर लिख दीजिए 80 से 100 वर्ड में। इसमें क्या लिखना है, हुज बर्थडे पार्टी वाज इट वाज, किसके बर्थडे पार्टी थे, आप अपने बर्थडे पार्टी बता दो, अपने भाई के, बहन के, किसी की बता दो। दोनों में से जो आपको सरल लगे, 2 आएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये आर्टिकल लिखा जाएगा। आर्टिकल माने तो लेख होता है, एक निबंध ही टाइप होता है। ये रिपोर्ट है, मतलब सूचना देना है आपको। तो दोनों लगभग निबंध ही हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रारूप थोड़ा सा नाम चेंज है। तो बर्थडे पार्टी किसकी थी उसको बता देना। टाइम एंड प्लेस यानी समय बता देना, किस मतलब कौन से दिन पड़ी थी, समय की, और स्थान बता देना किस स्थान पे हुई थी, आपके घर की, आपके दोस्त के यहाँ, जहाँ भी। डिस्क्रिप्शन माने वर्णन, थोड़ा सा बर्थडे पार्टी का वर्णन कर दो कि सब लोग आए, केक कटाई, सब मतलब सब लोग वहाँ पर कलेक्ट हुए, क्या क्या खाने पीने के प्रोग्राम बन रहा था, जो भी गुब्बारे वगैरह लगाए, कुछ भी आप बता सकते हो। सेलिब्रेशन माने उत्सव, फिर उत्सव बता दिए कि बर्थडे केक कब काटा गया, कैसे मतलब काटा गया, लोग कैसे वहाँ पर थे, खुशनुमा थे। योर इम्प्रेशन, आपका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब आप गए थे तो उसको आपको कैसा लगा, इस तरह से निष्कर्ष बता सकते हो। तो इस ग्रामर देखते हैं आगे। तो ये होगा चौथा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बताना। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने माता पिता की देखभाल करो। तो यहाँ देखिए सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है नहीं, ये है आपका वो है आपका एसर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं। ठीक है। तो सेड टू का टोल्ड किया जाता है तो कंजक्शन क्या लग जाएगा यहाँ, दैट। फिर योर को मी के अनुसार बदलोगे तो क्या हो जाएगा, माई। ड्यूटी इज का क्या हो जाएगा, वाज। टू टेक केयर, फिर योर का माई हो जाएगा, बाय। माई तो हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कि अध्यापक ने मुझको बताया कि मेरा कर्तव्य है कि मेरे माता पिता की क्या करना, देखभाल करना। अगला है द चेंज द फॉलोइंग इनटू इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कि द लाइन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ वाज हो जाएगा, शॉर्ट का थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट ही रहता है। द लाइन वाज शॉर्ट बाय करके द किंग इधर हो जाएगा, द लाइन वाज शॉर्ट बाय द किंग। पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएशन बनाना है तो सीधी सी बात है, पहला अक्षर बड़े से रहता है, आर बड़े से कर दो, राग के स्टेट टू, श्याम में यस बड़े से कर दो, कामा लगा दो, फिर इन्वर्टेड कामा लगा दो, फिर आर में ए बड़े से कर दो, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम सिटी। ठीक है। तो फ्रॉम द सिटी, सिटी के बाद देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, ये आर से जो शुरू है ये बड़े की, तो इसलिए आप यहाँ प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्टेड कामा तब बंद करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच जैसे लिखा जाता है वही चीज़ है ये। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो आर बड़े से, फिर से बता दें, आर बड़े से, यस बड़े से, कामा इन्वर्टेड कामा, ए बड़े से, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्टेड कामा। चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ। ठीक है, मैं लखनऊ जाना चाहता था। और विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ कब, ऑन संडे। आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ लखनऊ जाना चाहता, कब जाना चाहता था, ऑन संडे, रविवार को। गाड़ी प्लेटफार्म नंबर पर खड़ी थी। ठीक है, तो तो नंबर वैसे नंबर 1 पर खड़ी थी, यहाँ नंबर 1 कट गया है तो यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर देखा तो पेपर में 1 था। हाँ ट्रेन, गाड़ी मतलब ट्रेन, क्योंकि वैन नहीं लिखा जाएगा, प्लेटफार्म पर ट्रेन ही आती है। द ट्रेन वाज
स्टैंडिंग, गाड़ी खड़ी थी, एट प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो जाएगा। द ट्रेन वाज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, तो गाड़ी मतलब वही द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड। गाड़ी में मतलब द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड, क्राउडेड माने भीड़ भाड़ से युक्त होना, ट्रेन भीड़ भाड़ से युक्त नहीं थी, ठीक है, तो हो जाएगा द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड। या फिर आप इसको लोगों की ही भीड़ भाड़ से नहीं थी तो इसलिए वाज नॉट क्राउडेड पैसिव वॉइस बन गया। तो एक्टिव में भी लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं देयर वाज नो क्राउड इन द ट्रेन, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तब क्राउड लिखना पड़ेगा, देयर वाज नो क्राउड इन द ट्रेन, तभी चल जाएगा। इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। सो माने इसलिए वी सैट, ठीक है, डाउन, सैट डाउन माने बैठ गए, ठीक है, सिट डाउन माने बैठ जाना, सेकंड फॉर्म सैट डाउन। आसानी से अंग्रेजी होता है ईजिली, EASILY। गाड़ी सही समय से चल दी, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। द ट्रेन स्टार्टेड माने गाड़ी, स्टार्टेड माने चल दी, ठीक है, तो सही समय से मतलब ऑन टाइम, समय पर चल दी या सही समय से चल दी, बात एक ही। चलिए अब लिटरेचर पोर्शन में क्या है कि आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसको आपको ध्यान देना कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स। चलिए 2 मिनट के अंदर इसको भी हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मतलब समझ लेंगे क्वेश्चन का तो आप आंसर बना के लिख लेंगे, याद किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ध्यान भी दे सकते हैं इसमें। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी, ये चीज़ आपको बताना है। भाई एकमात्र आशा क्या थी कि भाई उसके खेत की दोबारा बुआई के लिए भगवान उसकी सहायता कर दें, ये उसकी आशा थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की आशा थी। वाई वाज मिस्टर केसिंग ए टीचर एनॉयड विथ आथर। मिस्टर केसिंग जो टीचर थे वो आथर से क्यों नाराज थे। आथर मतलब वही डारिया ऑफ एनी फ्रैंक जो है, ठीक है, इन्हीं से क्यों नाराज थे। चैटरबॉक्स में नहीं, थोड़ा सा बात होनी थी इसलिए नाराज थे वो। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ठीक है, कितने लंबे समय तक मंडेला नॉट ट्रबल्ड को बाय द लॉज ऑफ मैन, नॉट ट्रबल्ड माने कष्ट नहीं हुआ, बाय द लॉज ऑफ मैन मनुष्य के नियमों के द्वारा और गॉड भगवान के द्वारा, ये चीज़ आपको बताना है। या फिर व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट, उस घटना का क्या परिणाम था। 1 दिसंबर बोधि धर्म कट ऑफ हिज आईलेट, जब बौद्ध धर्म अपने आँखों के पलकों को काट लिया, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड, एक भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार। हाउ डिड बली प्लान हर बस राइड, अपने बस यात्रा की कैसे योजना बनाई थी बली ने। या वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखा। ये सभी क्वेश्चन है, आप इसको किताब से जरूर देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, अब मैं पूरा ग्रामर कवर कर दे रहा हूँ। व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, लड़की किसके लिए लालायित थी। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, अमांडा के बारे में कविता को क्या बताती है। या फिर 4 लाइन की कविता लिखती है, तो ये क्वेश्चन ना याद करके कविता याद कर लेंगे, आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद देखिए वहाँ 3 सेंट्रल आइडिया में से एक ही आपको लिख देना है। 9वां क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री से, वाई वाज मिसेज पंफ्रे रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, क्यों दर्जनों बार एक दिन में घंटियाँ बजा रही थी कि ये मिस्टर मिसेज पंफ्रे, तो ये कुत्ते वाले बारे में, क्योंकि वो कुत्ते के बारे में बहुत चिंतित थे, ट्रिकी के बारे में, वह ठीक नहीं था, तो इसलिए वो बीमारी उसको थी, तो इसलिए वो उसके लिए जो है बार बार फ़ोन करके हाल चाल उसका ले रही थी। हाउ डिड मैडम लाजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल, जब मैडम लाजल जो है बाल में मतलब नृत्य में समारोह में वह जब गई थी तो कैसे दिखाई पड़ रही थी, ये चीज़ बताना है। वाई डिड थीफ मेक फ्रेंड्स विथ अनिल, चोर अनिल से क्यों दोस्ती किया है। हाउ वाज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन, क्या ग्रिफिन एक कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। और व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हिम, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे नज़र डाल लिए आप, आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला सेट आपको सॉल्व कराएंगे, फिर 5वां बहुत जल्द ही, क्योंकि अब कल परसों तक ही पूरा सेट सॉल्व हो जाएंगे सातों, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चलते रहेंगे बोर्ड परीक्षा में जो अति संभावित हैं इसी बीच में। तो इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें और परीक्षा से पहले इन सारे क्वेश्चनों से परिचित हो जाएं और हल करने का तरीका बेहतरीन जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।